एनडीए 1 2025 के एग्जैक्टली 5 महीने यानी 150 डेज बाकी है। अब भी बच्चे कंफ्यूज है कि राइट अप्रोच क्या होने चाहिए। मैंने इस वीडियो में मैथ्स और जीएटी दोनों के 3-3 स्टेप्स बताए हैं जो आपको फॉलो करने हैं इन 150 दिनों में, ताकि आपकी स्ट्रेटेजी एकदम एप्ट रह सके और आप अपना ये वाला अटेम्प्ट क्लियर कर सके। इस वीडियो को एंड तक देखना, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लीट स्टडी प्लान है ये, किस किस तरीके से आपको बेसिकली चीजों को आगे लेके चलना है, ये हर एक चीज आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं। मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में 3 स्टेप जो मैं मानता हूं। वन इज सबसे पहले सेट योर टारगेट। जैसे सबसे पहले तो आपको ये टारगेट सोचना है कि मुझे मैथमेटिक्स में नंबर कितने लाने हैं। हर बच्चे का टारगेट अलग हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स का 300 नंबर का पेपर है, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 200 नंबर टारगेट कर रहा होगा बिकॉज उसको लगता है कि ही कैन स्कोर 200। बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ कट ऑफ पार करना चाह रहा होगा, जो 75 मार्क्स की टारगेट लेकर बैठा होगा। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको 75 मार्क्स का टारगेट नहीं लेना है, कम से कम 100 मार्क्स का लेना, तब जाके पेपर में 75 आएंगे। बट खैर जितना भी है, आपको सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करना है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका टारगेट मैथमेटिक्स में कितना रहा है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का यहीं पे डामाडोल होता है। दूसरा स्टेप जो रहेगा दैट इज योर सोर्स। आपका सोर्स क्या रहने वाला है। भाई साहब बात को समझने की कोशिश करो। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपको इस किताब से, इस ऐप से या फिर कुछ भी इस YouTube चैनल से पढ़ना है, तब तक आप नहीं निकाल सकते। आज की डेट में आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, आपको अपने रिसोर्स लिमिट करने होंगे। आप ये मत सोचना कि आप हर जगह से पढ़ लोगे। आप सोचोगे 5 YouTube चैनल है जो अच्छा कर रहे हैं, उससे पढ़ लूं, उससे पढ़ लूं, उससे पढ़ लूं। नहीं, इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको अपना एक सोर्स बनाना है। मैं आपको LWS के बारे में बता सकता हूं कि भाई साहब हम गारंटी दे रहे हैं कि इंडिया में द बेस्ट कंटेंट आज की डेट में LWS टीम प्रोवाइड कर रही है। कंप्लीट सेट ऑफ जो एजुकेटर्स है सारे वेल एक्सपीरियंस्ड है। एंड मैंने तो सब्जेक्ट्स में भी चॉइसेस डाल दी हैं टीचर्स की। भाई मैथमेटिक्स है, अनुज सेठ सर एंड सोलंकी सर दोनों आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, अलग अलग। जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो। आपके लिए डाउट सेल बना दी, जेडी सर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कराएंगे। इसके अलावा सेम चीज हमने जीएटी में भी इंप्लीमेंट कर दी है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अलोंग विद हम तो आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एसएसबी की क्लासेस भी दे रहे हैं। और ये सब कुछ हम केवल और केवल 2499 में दे रहे हैं पहले 1000 बच्चों के लिए। अगर आप कूपन कोड लगाओगे टॉप 1000। तो ये तो मैंने अपने बारे में बताया। आप हो सकता है कहीं और से पढ़ना चाह रहे हो, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन सबसे पहले अपना सोर्स फिक्स कर लो कि आपको यहीं से पढ़ना है। नेक्स्ट इज आपको उसके लिए सेक्शन सेलेक्ट करने हैं। बहुत बच्चा ऐसा है जो भाई ठीक है मैंने मैथमेटिक्स में 100 नंबर लाने हैं, अब कौन से चैप्टर पढ़ूं कि मेरे 100 नंबर आ जाए, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट 13 चैप्टर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करी है कि आप इन 13 चैप्टर्स को पढ़ लो, आपका मामला ओपी रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ोगे तब भी आप 70 क्वेश्चंस का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, और उसमें से 60 भी अगर ठीक हुए तो आपका स्कोर आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि कहां पहुंच रहा है, जो कि नॉर्मली एक एवरेज स्कोर से काफी ऊपर रहेगा। तो मैथमेटिक्स में आपको सेक्शंस ऐसे सेलेक्ट करने। अगर आपका स्कोर करने का टारगेट अगर मान लो ज्यादा है तो भाई आप फिर ज्यादा सेक्शन सेलेक्ट करना। जब आप ये सारी चीजें कर लो उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना। वैसे हमने LWS पे एक रफ्तार सीरीज लॉन्च कर दी है जहां पे टोटल 200 टेस्ट होंगे, मैथ और जीएटी के मिला के, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों होंगे उसमें। आप ये भी देखो कि आज तक पूरे इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट किसी ने बनाया नहीं है जिसमें सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। ये दूसरे प्लेटफॉर्म से टाई अप जरूर हो गए बट खुद से कभी नहीं बनाया। ये LWS पहली बार चीज लेकर आया जिसकी प्राइसिंग केवल 200 रुपीज रखी गई है। लेकिन अगर आप LWS का कोई भी बैच लेते हो, एकलव्य बैच लेते हो, आप अग्नि बैच लेते हो, एकलव्य बैच केवल और केवल 2499 में, जिसमें ये भी हम ऐड करके दे रहे हैं। बाकी अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो तब भी एटलीस्ट आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज एक नॉमिनल सी फीस रखी है और इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, बात आई समझ में? मैथमेटिक्स क्लियर हो गया। स्टडी प्लान आपको इस टारगेट के बाद बनाना है। अब आप सपोज करो कि आपका टारगेट ये है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स में 150 नंबर लाने हैं, तो अब आपका जो टोटल टाइम आवर्स आप निकाल रहे हो, 10 घंटे आपने निकाले, तो 10 में से कम 6 घंटे आप यहां पे निकालो। मेरा ऐसा मानना है कि मैथमेटिक्स अगर आपकी वीक है तो आपका 60% टाइम कम से कम मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। तो अप्रोच जो है वो थोड़ी सी अलग होगी इन जीएटी में इंग्लिश, साइंस और जीएस आपके 3 सब्जेक्ट बन रहे हैं। तीनों में मेरा सबसे पहला
मतलब पॉइंट हर बच्चे को ये रहता है जीएटी में कि आपका टारगेट होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस का। यहाँ पे आप सेक्शंस मत सेलेक्ट करो टिल द लास्ट मोमेंट, अगर बिल्कुल मजबूरी नहीं बन रही है तो आप बिल्कुल भी सेक्शन सेलेक्ट मत करो, आप कंप्लीट सिलेबस का टारगेट करो, बिकॉज अभी टाइम है, 150 दिन इनफ होते हैं इस चीज के लिए। तो कंप्लीट सिलेबस करना है, लेकिन उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि लिमिटेड पढ़ना है। भाई हिस्ट्री पढ़नी है बिल्कुल ठीक बात है, बट हिस्ट्री में आपको 100 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको कम पढ़ना है, उतना पढ़ना है कि भाई साहब आपका मामला थोड़े से में ओपी हो जाए। ठीक है, वो हम अपने एकलव्य बैच अग्नि बैच में हम करा रहे हैं, वहां से भी आप देख सकते हो, कहीं और से भी देख सकते हो, बट कंप्लीट सिलेबस बट लिमिटेड कंटेंट। आई होप दिस इज क्लियर। मॉक्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है, बच्चा मॉक्स नहीं देता, जीएटी इज वेरी स्कोरिंग, बस इसी वजह से गड़बड़ रह जाती है कि बच्चा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। तो आपको जीएटी की स्ट्रेटेजी क्लियर हुई, आपका कंप्लीट सिलेबस का टारगेट होना चाहिए, रिसोर्स आपको पता ही है, एलडब्ल्यूएस के बैचेस के बारे में बता दिया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बैच का पार्ट हो तो क्वेश्चंस का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल गया, नहीं मिला तो आप रफ्तार सीरीज लेके भी उसको एक्सेस को पा सकते हो और भाई साहब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लिमिटेड पढ़ना है, ये नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री 100 घंटे लगा दिए, नहीं, हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, सब्जेक्ट मत छोड़ो कोई भी, है ना, ये थोड़ा सा गलत अप्रोच हो जाती है। तो ये मेरा प्लान था आप लोगों के हिसाब से, बाकी आपके टारगेट्स क्या, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा उसका। कोई और दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा भाई, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी, सी यू देन, जय हिंद जय भारत।